और सार्वजनिक स्थान पर गोली भी मारेंगे और सार्वजनिक स्थान पर बम से भी उनको उड़ाने का काम करेंगे। बम और गोली से मारने की धमकी आ गई ओम प्रकाश राजभर के बेटे को, यानी अरविंद राजभर को। और पूरा राजभर समाज जो है कि जाग चुका है और कह रहा है कि कौन ऐसा जो है कि पूरे हिंदुस्तान में पैदा हो गया है कि इस तरीके से धमकी दे रहा है। क्या कानून व्यवस्था जो है बिगड़ गई है उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में? क्या मंत्री बन गए ओम प्रकाश राजभर? क्या वो भी ताल ठोकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश से जो है कि माफिया जो थे उनका राज खत्म हो गया है? तो क्यों आ रही है जो है कि धमकियां, बम से और गोली मारने की धमकी ओम प्रकाश राजभर के लड़के को, अरविंद राजभर को? आज हमारे साथ जो है कि बबलू राजभर जी हैं, आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी दिखाया था इनको, जो कि ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं एक संस्था का। इनसे हम जानेंगे और इनको हम आपको दिखा रहे हैं और इनसे इनके विचारों को जानेंगे और राजभर समाज के विचारों को जानेंगे। आखिरकार इस धमकी को लेकर ये लोग क्या कहेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे अरविंद राजभर को मारने की धमकी आ गई है और वो भी मंत्री के लड़के को? यानी सोशल साइट के माध्यम से एक विवेक पासीकर का एक लड़का है जो आजमगढ़ बता रहा है अपने को, उसने जो है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। शायद उसको ये पता नहीं है कि हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, जो 40 किलो की तलवार से जो मोहम्मद जो कि गजनबी जैसे आकाताई को मारने का काम किया। और ऐसे लोग जो महाराजा सुहेलदेव राजभर के जो वंशज है, ऐसे लोगों को जो चैलेंज करते हैं, उनकी भूल है। ये भूलना नहीं चाहिए कि हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज है। और ये रही बात अरविंद राजभर मारने की, तो छू नहीं सकता है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दिया, लेकिन छू नहीं सकता है। वो उनका वीडियो एक वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि हमारे पे बहुत सारे अटैक हुए, रसड़ा में हुए, बलिया में हुए और जो है कि कई जगह पर हुए। तो ऐसा क्या मंत्री होने के बावजूद, यानी सरकार में होने के बाद भी कोई सुरक्षा नहीं है इनके पास? देखिए, सुरक्षा उनको है, सुरक्षा का सवाल है। सुरक्षा है जो समाज हित में कार्य करता है, जो समाज में चल के कुछ करना चाहता है ना, तो कुछ लोग किरकिरी बनते हैं समाज के लिए। तो वैसे ही अरविंद राजभर है जो समाज में एक ऐसे चेहरा बने। राजनीतिक पॉलिटिक्स समझ लीजिए, आज समझ लीजिए कि भारतीय समाज पार्टी का एक ऐसे इकलौता वो चेहरा है कि युवाओं की एक धड़कन बन चुके हैं। ऐसे लोगों को उनको नहीं दिख रहा है कि ऐसे उभरता हुआ चेहरा है, ऐसे लोगों को किरकिरी बने, इसलिए ऐसे तमाम जो घटना होती रहती उनके साथ में। तो सरकार भी फेल है क्या? सरकार नहीं फेल है, कानून व्यवस्था खत्म हो गया। नहीं, कानून व्यवस्था एकदम तंदुरुस्त है, कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ से धमकी आ रही है? जीरो टॉलरेंस की बात होती है, कहाँ से धमकी आ रही है? देखिए, धमकी जो दिया है ना, ये योगी सरकार है। धमकी देने वाला के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। बहुत जल्द कानून व्यवस्था जो कानून है, कानून उसको पकड़ने का काम करेगी। और राजभर समाज में पूरा क्रोध है ये चीज का कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। देखिए, हम कहीं भी रहें, हम किसी दल में कार्य करें, चाहे किसी दल में राजनीति करें, वो अलग विषय है, विचारधारा हमारे अलग हो सकता है, लेकिन जहां समाज की बात आएगी, हम समाज के साथ खड़े हैं। यानी आप भी जो है कि अरविंद राजभर जी के साथ खड़े हैं? एकदम खड़े हैं, हमारी जागो इंडिया फाउंडेशन के साथ खड़ी है। और ऐसे लोगों के साथ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, समाज को चैलेंज किया है, अभी उसको पता नहीं है। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। कहा जाए साथियों जो है कि राजभर समाज को अगर पूरे भारत में और इंटरनेशनल पटल पे अगर कोई लाया है तो वो नाम है ओम प्रकाश राजभर। और ऐसे समाज के लोगों पर जो है कि इस तरीके का अगर हो रहा है, इस तरीके की धमकी आ रही है और अटैक हो रहा है, तो इससे बड़ा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकता। पूरा राजभर समाज जो है जाग उठा है और अरविंद राजभर के लिए अब लाठी जो है कि तैयार कर लिया है, तेल डालकर। ऐसे लोगों को तैयार रहेंगे, ऐसे लोग जो भाषा बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम तैयार हैं। और पूरा राजभर समाज तैयार है कि अपनी भाषा सुधारो, नहीं तो फिर हम नहीं सुधरेंगे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से क्या लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, उस पर कह रहे हैं कि अरविंद राजभर खुद ही करवा रहे हैं ऐसा। देखिए, विपक्ष चाहे कोई भी हो, कहने के लिए तो कुछ भी लोग करते हैं, कहने के लिए। देखिए, राजनीति में सब जायज है, लोग अपनी प्रक्रिया देते रहते हैं। यानी जायज है तो आप कहना चाहते हैं कि ये खुद करवाए? नहीं, जायज का मतलब नहीं समझ रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति में सब कहते हैं ना कि ये करवा रहे हैं, उनका कहना जायज है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा क्यों करवाएंगे? ऐसा नहीं ना कि राजनीति उनको कोई पावर, चुनाव आने वाला है। नहीं, उनको कोई पावर्टी की वो नहीं है, वो ऐसे खुद चर्चित चेहरा है। वो ऐसा क्यों करवाएंगे? उनको अगर ये लगेगा कि हम पॉलिटिक्स में चर्चित बनना चाहते तो चर्चित खुद ही है, उनकी दुनिया जानती है अरविंद राजभर को। वैसा नहीं करेंगे वो।
तो ये गलत नहीं आरोप कि है। चुनाव हार गए हैं, पिछले समय में कई सारे चुनाव हार गए हैं, देखिए- उसके बाद आने वाला है चुनाव, इसमें जीतने के लिए कर दिए हैं ऐसा काम। चुनाव लड़ने के लिए दो ही चीज होता है, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने भी चुनाव लड़ा था, वो भी चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनाव जीता। तो चुनाव लड़ना जितना हारना लगा रहता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। समाज में जो समाज सेवा करता है ना, वो कभी अपमान और सम्मान की बात को अपने नहीं समझता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि आप जब फील्ड में उतरोगे, जब समाज सेवा करोगे, तो आपको सम्मान और अपमान दोनों मिलेगा, उसको दोनों सहना पड़ता है। तो राजनीति में जो चुनाव लड़ना चाहता है, जो चुनाव लड़ चुका है, उससे कोई दिक्कत नहीं, हार जीत लगी रहती है। अच्छा, तो अच्छा एक चीज़ और आप बताइए कि जिस तरीके से अभी बयान बहुत सारे वायरल हो रहे थे, जैसे जूता मारने की बात हो गई ओम प्रकाश राजभर को, उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं, उसके बाद धमकी आ रही है, क्या मामला है? क्या कहीं से कमज़ोर पड़ रहे हैं क्या ओम प्रकाश राजभर? क्या समाज के लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं क्या उनके? देखिए, समाज में आपको बताया ना, पहले हमारे इतिहास को जान लीजिए। हमारा इतिहास जो है ना, सबसे बड़ा इतिहास है। मैं एक जात की बात करता हूँ, सबसे बड़ा अगर इतिहास है तो राजभर समाज का है। अगर उस राजभर समाज को कोई चैलेंज करे, विदेशी आक्रांता गजनबी को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने गाजर मूली की तरह काटा था। हम उस खानदान के, उस महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज से, खानदान से, खून से हैं। तो उस तरह से महाराजा सुहेलदेव राजभर और ओम प्रकाश राजभर एक समाज में उन्होंने जो संदेश दिया समाज के लोगों को, और समाज जो उनके साथ खड़ा है। देखिए, राजनीति करने वाले तो बहुत से लोग हैं, माननीय अनिल राजभर जी हैं, माननीय महेंद्र राजभर जी हैं, माननीय रामचंद्र राजभर जी हैं, सभी लोग समाज की राजनीति करते हैं, कोई ऐसा कि नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा चेहरा माननीय प्रकाश राजभर जी का है। अच्छा, चुनाव की बात किया जाए तो आप भी चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जी। कहाँ से लड़ेंगे चुनाव, किस क्षेत्र से लड़ेंगे? हम मनिहारी प्रथम से चुनाव लड़ रहे हैं, और 2021 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय जो है कि सीट सुरक्षित हो गई। लोगों में एक बहुत बड़ा आस था, विश्वास था कि नहीं, इस बार जब सब लोग अपना देख रहे हैं तो हम भी अपना देखेंगे, क्योंकि चेहरा मेरा बहुत हाईलाइट था। मनिहारी प्रथम में 8 गो यादव जी थे, एक मैं राजभर इकलौता था, लेकिन समय ऐसा था कि समय के चलते सीट जो सुरक्षित हो गई। सुरक्षित सीट होने के नाते मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन फिर जो कौन सा क्षेत्र आपका? हमारा जो क्षेत्र है, अब यहीं से स्टार्ट कर लीजिए, आप धामूपुर से कर लीजिए। धामूपुर, मेहदीपुर, सिखड़ी, बिजारा, उड़रही, और इसके बाद कुसां, छपरी, मलपुरा, इसके बाद पारा, मधुबन, दिलावल पट्टी, ये सब गाँव है। इसमें लेके कम से कम 50,000 वोट आते हैं। यानी समाज के लिए आप काम करेंगे? एकदम करेंगे। राजभर समाज के लिए? नहीं, सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के लिए। सबसे पहला मेरा राजभर समाज, इसके बाद सर्व समाज। चलिए साथियों, जो है कि आज ओम प्रकाश राजभर जी के जो लड़के हैं अरविंद राजभर जी, उनको धमकी आई थी, इसी पे हमने वीडियो किया। आखिरकार क्या ओम प्रकाश राजभर किस तरीके से, कहां से कमजोर हो रहे हैं कि इस तरीके की धमकी आ रही है मंत्री बनने के बावजूद भी? और हमारे साथ जो है कि बबलू राजभर जी थे, आज इन्होंने बताया, उसका व्याख्या किया, और आप लोग इस पे क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। और मैं था दाऊद और आप देख रहे हैं सच सभी तक, और यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।